Hello students, our next topic is of ethers. Okay, so preparation of ethers. Already we saw the nomenclature and how to give the names to ethers. So preparation methods of ethers is there are two methods of preparation of ethers. So ethers can be prepared by two methods. First method is dehydration of alcohol. Dehydration of alcohols, and the second method is Williamson synthesis. Williamson synthesis. So one by one we will see the methods of preparation of ether. So ether contains dash O dash functional group. As you know, the functional group, okay, so ether belongs to this functional group. So we will see the first method, that is dehydration of alcohols. First method is dehydration of alcohols. Name itself suggests that there is a removal of OH, H2O molecule. Dehydration, either it can remove the OH group, either it remove the OH group, H2O, or hydrogen from the ethanol or alcohol group. Okay, so in that dehydration of alcohol, when alcohol is heated with dehydrating agent like concentrated H2SO4 or H3PO4, means when the alcohol is heated in presence of dehydrating agent. So here the dehydrating agent used, there are two dehydrating agents which use in this reaction, that is H2SO4, that is sulfuric acid, or H3PO4, that is phosphoric acid. So either you can use the H2SO4 or either you can use the H3PO4 for the reaction. So two products, possible products are two. Possible products two. Okay, two products are formed. So either ether or alkene. एक तो इथर तैयार होगा या अल्कीन तैयार होगा, दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट तैयार होगा। पर ये जो है इथर या अल्कीन, ये तैयार होना जो है वो किस पे डिपेंड है? डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। ये जो प्रोडक्शन होगा दो प्रोडक्ट का, ये डिपेंड होगा टेम्परेचर पे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। Okay, it depends upon temperature. So एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेंगे, अगर इथेनॉल जो है उसको H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हीट देनी है तो इथॉक्सी इथेन बनेगा। ओके, दैट इज ईथर बनेगा एट द 413 केल्विन टेम्परेचर। एंड इथिन अगर बनाना है तो हमको टेम्परेचर वेरी करना पड़ेगा। तो अगर हम लेते हैं दो मॉलिक्यूल C2H5OH, मतलब इथेनॉल लिया है दो मॉलिक्यूल्स
इथेनॉल के लिए है। इसमें अगर यूज़ करते हैं हम H2SO4, 413 केल्विन टेम्परेचर यूज़ करना है, एंड H2O मतलब डिहाइड्रेशन होगा, माइनस में लिखा है, तो यहाँ पे बचेगा 2C2H5-O C2H5। ये रिएक्शन इलेबोरेट करके देखते हैं हम पहले, और उसके बाद दूसरी जो रिएक्शन है वो देखेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो इथेनॉल है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स है इथेनॉल के, तो C2H5OH एंड C2H5OH। तो यहाँ पे जो वाटर है वो रिमूव हो रहा है, ये वाटर रिमूव हो गया, ओके। और बचा जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे अटैच होता है, मतलब C2H5O जैसे के वैसे C2H5O, और ये बचा हुआ पार्ट जो है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है, मतलब ये आ गया ईथर का ग्रुप, ओके। पर यहाँ पे दो इथिल ग्रुप है, डाई इथिल ईथर, क्या नाम है इसका, डाई इथिल ईथर ऐसे बोल सकते हैं, या दूसरे सिस्टम से अगर हम नाम दिया जाए तो इथॉक्सी, ये ग्रुप है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। मैंने बोला था यहाँ पे सिमेट्रिकल है ईथर, इस वजह से कोई भी लिया तो चलेगा। अनसिमेट्रिकल के बारे में आपको मैंने रूल्स बताए थे, तो आप एक बार रूल्स चेक करके वो समझ सकते हो। पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया आपको रूल्स, तो वो कृपया करके वो रूल्स देखें तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, ओके। तो इथॉक्सी इथेन ये बन गया यहाँ पे डाई इथिल ईथर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ईथर बनाना है तो 413 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा, और अगर हमको इथिन या अल्किन बनाना है तो 443 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन हम सिर्फ वेरी कर रहे हैं, बाकी का कुछ भी हम वेरी नहीं कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह से सिंपल रिएक्शन है। अगर ठीक है, अगर हम इथेनॉल लेते हैं, ओके, तो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 पर टेम्परेचर जो है 443 केल्विन देंगे, टेम्परेचर की कंडीशन हम वैरी करेंगे, यहाँ पे H2O ही रिमूव होगा, सेम डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब DE मतलब रिमूवल, एंड हाइड्रेशन मतलब H2O, तो सेम यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी ये OH तो निकल ही गया, और इस H5 में से एक यहाँ पे जाएगा और ये रिमूव होगा, तो बचा C2H4 बचा, ओके, C2H4। तो आपको पता है कि C2H4 किसका फॉर्मूला है, तो ये आपको पता है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्किन जो है वो आपको पता है, तो उससे आप ट्रेस आउट कर सकते हो कि C2H4 किसका फॉर्मूला है। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H, तो ये बन गया इथिन, दो कार्बन है और डबल बॉन्ड है, इस वजह से ये बन गया इथिन। तो इस तरह से ये जो दो रिएक्शन है वो हमने देखे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे हुआ, समझा आपको कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब H2O निकला उसमें से, और पहले कंडीशन में अगर हमने 413 केल्विन टेम्परेचर अगर देते हैं तो डाइथिल ईथर तैयार होता है या ईथर तैयार होता है, एंड दूसरे कंडीशन में ये जो अल्किन है वो तैयार होगा अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर, टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर देयर, फर्स्ट इज ईथर एंड सेकंड इज अल्किन, द प्रोडक्ट possibilities depend on the temperature variation. If we vary the temperature, then the either product can be formed. So symmetrical ethers can be obtained from primary alcohols by this method, okay. So if we use the primary alcohol, this is primary alcohol,
if we use primary alcohol as a substrate, then we get the symmetrical ether. This is symmetrical ether. Both the groups are same, that's why it is symmetrical. If the groups either on oxygen is different, then the ether is unsymmetrical ether. So here if we use the primary alcohols, then we get the symmetrical ethers. If we use higher temperature or 2 degree to 3 degree alcohol, other condition is there. If we use higher temperature to 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स, तो क्या होगा, अल्किन्स मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट जो है वो अल्किन्स बनेगा। समझा आपको? मतलब यहाँ पे मिक्सचर जो है वो ईथर और अल्किन का मिलेगा, पर लोअर टेम्परेचर पे ईथर मिलेगा ज्यादा तौर पे, मतलब मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ईथर होगा। एंड अगर हम हायर टेम्परेचर देते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को, तो मेजर प्रोडक्ट अल्किन मिलेगा। मतलब प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम हीट दे या H2SO4 में हीट डे 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमको ईथर मिलेगा और अल्किन जो है वो एक छोटे या लो अमाउंट में मिलेगा, कम मिलेगा वो। पर अगर हम हायर टेम्परेचर देते हैं फर्स्ट प्राइमरी डिग्री में, तो पॉसिबिलिटी वही है सिमेट्रिकल ईथर मिलने की। पर अगर हम सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल यूज करते हैं और हाई टेम्परेचर देते हैं, तो अल्किन्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है और मेजर प्रोडक्ट तो वही होगा। तो इस तरह से ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन हमने देखी। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है विलियमसन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन में क्या है, तो सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर। अभी सिंपल ईथर क्या है और मिक्स ईथर क्या है ये आपको पता है। तो सिंपल एज वेल एज मिक्स ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। तो लैबोरेटरी में सिंपल और मिक्स ईथर तैयार किए जा सकते हैं। सिंपल या मिक्स्ड वाले जो ईथर है कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब। ओके, लैब में किए जा सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड के द्वारा। तो क्या होता है इस मेथड में, इन दिस मेथड अल्किल हलाइड जो है वो सोडियम अल्कोक्साइड से ट्रीट करना पड़ेगा उसको, या सोडियम फिनॉक्साइड से भी ट्रीट कर सकते हो। तो डाई अल्किल ईथर या अल्किल एरिल ईथर मिल सकता है। देखेंगे हम RX प्लस सोडियम अल्कोक्साइड, ये जो है ये सोडियम, ये अल्किल ग्रुप है, इस वजह से इसको सोडियम अल्कोक्साइड हम बोलेंगे। ओके, तो इससे मिलेगा ईथर, ये सिंपल वाला ईथर है क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है, प्लस बाय प्रोडक्ट होगा NaX। अगर हम दूसरा ले सोडियम फिनॉक्साइड अगर ले, तो एरिल रिंग में दिखाता नहीं, एरिल रिंग के बजाय मैं ऐसे लिखता हूँ। एरिल रिंग पता है ना आपको, ये जो बेंजीन की रिंग है उसको ही एरिल रिंग बोलते हैं। इसके बजाय ये एरिल भी लिखा तो भी चलता है, तो वो नहीं लिखता मैं। ओके, तो ये है सोडियम फिनॉक्साइड।
तो इसमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स ईथर, ये सिंपल ईथर था, यहाँ पे मिलेगा कॉम्प्लेक्स ईथर प्लस NaX। तो simple or mixed ether we can prepare in lab, but in this method what happen, when alkyl halide, this is alkyl group, this is halide, so when alkyl halide treated with sodium alkoxide or sodium phenoxide, we get the simple or complex ether, we get the simple or complex ether. So how that reaction occur? Simple, ये जो Na है वो रिमूव होगा, ये जो R ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच होगा, Na निकला है मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो NaX तैयार होगा, यहाँ पे भी NaX तैयार होगा, ये जो R है ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो बनेगा ROR एंड ROAR, तो ये बनेगा सिंपल ईथर और ये बनेगा कॉम्प्लेक्स ईथर। तो इस तरह से ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है जिसमें कि अल्किल हैलाइड जो है आइदर सोडियम अल्कोक्साइड या आइदर सोडियम फिनॉक्साइड से वो रिएक्ट होगा और सिंपल और कॉम्प्लेक्स ईथर वो देगा, जैसे कि सबस्ट्रेट में जो अल्किल या एरिल ग्रुप होगा उस तरह से वो प्रोडक्ट देगा। तो ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन फॉलो करता है वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब बायमोलिक्यूलर, मतलब क्या, तो आपको पता होगा कि बायमोलिक्यूलर मतलब इट डिपेंड्स ऑन टू concentration of both molecules are important, concentration of both molecules are important, okay। and SN1 reaction में क्या होता है कि the rate of reaction is depend on only the one concentration, only the particular substrate's concentration, okay। Here both the molecules are important and the rate of reaction decided by both the molecules, means alkyl halide and sodium alkoxide or phenoxide, both molecules are important to determine the rate of reaction, and in case of SN2 reaction the attack is backside, okay, ether is formed as a result of backside attack, backside attack से ether तैयार होता है, okay, ether is formed by backside attack of alkoxide or phenoxide ion on alkyl halide। तो ये जो अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड जो है ये है इसको बोल सकते हैं हम कि न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों, ये भी है और ये भी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अल्किल हैलाइड को बैक साइड से अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है, वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है बैक साइड को, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं ना। तो ये बायमोलिकुलर है तो ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहता है और ये बैक साइड से अटैक करता है, ओके ईथर। तो ये जो है बैक साइड से अटैक करने से रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो ईथर है। तो द अल्किल हैलाइड यूज इन दिस रिएक्शन मस्ट बी प्राइमरी, ये कंडीशन है कि ये जो अल्किल है हैलाइड है ये मस्ट बी प्राइमरी, अगर सेकेंडरी या टर्शरी अल्किल हैलाइड होगा तो बैक साइड के चांसेस या SN2 रिएक्शन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि अगर क्राउडी नेचर ज्यादा होता है, आपको पता है कि किसको ज्यादा फेवर करता है SN2 रिएक्शन, आपको पता है कि प्राइमरी को ज्यादा फेवर करता है SN2 रिएक्शन, सेकेंडरी को थोड़ा कम और टर्शरी को तो बहुत ही कम फेवर करता है SN2 रिएक्शन। तो आपने सीखा है वो और पढ़ा है। तो अल्किल हैलाइड जो है इसमें प्राइमरी यूज करना पड़ेगा, तो इससे ये होता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, ये सब कुछ आपको समझा होगा कि सिंपल और मिक्स ईथर जो है वो लैब में बनाते हैं, अल्किल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड से रिएक्ट करके आइदर सिंपल ईथर और कॉम्प्लेक्स ईथर बनाएगा।
ये जो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो बायमोलिकुलर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो इसमें ये बायमोलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंड रहेगी। तो यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा क्योंकि SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है। तो बैक साइड अटैक जो है वो प्राइमरी अल्किल हैलाइड में ज़्यादा फेवर करता है। इस वजह से बैक साइड यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड यूज होगा इट मस्ट बी प्राइमरी। ओके, तो ये चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो है एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेंगे। कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये Na प्लस। ओके, उसके बाद ये कार्बन को अगर टर्शरी बोला जाए तो 3 CH3 ग्रुप अटैच करना पड़ेगा सॉरी। तो ये सोडियम और ये ब्यूटेन है। तो ये ऑक्साइड होने की वजह से ब्यूटॉक्साइड, पर टर्शरी है, कार्बन जो है वो टर्शरी है। इस वजह से इसका नाम क्या आएगा, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड नाम आएगा। प्लस मिथिल ब्रोमाइड, ये अल्किल हैलाइड हमने यूज किया यहाँ पे प्राइमरी वाला मिथिल ब्रोमाइड। पहले यहाँ पे ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है ये ले लिया है। सोडियम अल्कोक्साइड ये जनरल नेम है उसका। सोडियम अल्कोक्साइड जनरल नेम हमने जो देखा वो उसका जनरल नेम है। सोडियम ये अल्किल ग्रुप है और ये ऑक्साइड ग्रुप है, इस वजह से अल्कोक्साइड। तो एक्चुअल में ये है सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, ये मिथिल ब्रोमाइड है और इनकी रिएक्शन होगी तो ये जो है सोडियम और Br ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इस Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो बाय प्रोडक्ट हम लिखेंगे NaBr। एंड ये जो है सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ये सिर्फ CH3 जो है वो यहाँ पे अटैच होगा। मतलब स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं हम, CH3 यहाँ पे अटैच होता है। ओके, तो यहाँ पे CH3 जैसे है वैसे के वैसे लिखेंगे। तो ये जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है इसके आजू बाजू में लेफ्ट और राइट में 2 अल्किल ग्रुप अटैच है। ये एक अल्किल ग्रुप हो गया और ये दूसरा अल्किल ग्रुप हो गया। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स ईथर है क्योंकि दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये जो है इसका नाम आएगा, ये टर्शरी है। टर्शरी ब्यूटिल 1 2 3 और 4 कार्बन है, मतलब टर्शरी ब्यूटिल। और दूसरा ग्रुप जो है मिथिल, टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर। समझा आपको नाम कैसे आया कि ये जो है यहाँ पे अगर कार्बन की हम संख्या गिने तो 1 2 3 और 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। ओके, पर 4 कार्बन है पर हाइड्रोजन कम है उसमें, इस वजह से ब्यूटेन का ब्यूटिल एन उसको कॉमन नेम में बोलते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं टर्शरी ब्यूटिल। ओके, टर्शरी ब्यूटिल एक ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया मिथिल। ओके, टर्शरी ब्यूटिल, ओके, देन टर्शरी ब्यूटिल एंड देन मिथिल एन ईथर वो पेरेंट है इस वजह से ईथर। तो टर्शरी ब्यूटिल मिथिल ईथर ये जो है ये कॉमन नेम उसका आ गया। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है विलियमसन सिंथेसिस का। विलियमसन सिंथेसिस में अल्किल हैलाइड से बनाते हैं ईथर, आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वो भी लैबोरेटरी मेथड से।
तो अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड अगर यूज किए तो क्या होगा वो हम देखेंगे। सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड अगर यूज किया तो रिएक्शन लीड्स मेनली टू अल्किन फॉर्मेशन। तो अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड अगर लेते हैं तो अल्किन बनेगा। तो हमको अल्किल नहीं चाहिए, हमको ईथर बनाना है। इस वजह से प्राइमरी अल्किल हैलाइड को प्रीफर किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाई इन विलियमसन synthesis प्राइमरी अल्किल हैलाइड preferred? Question mark. So if this question is of 2 marks, so you have to elaborate this question answers in like that. If we use secondary or tertiary alkyl halide, then it forms alkene. That's why primary alkyl halide should be preferred, because primary alkyl halide gives the ether, either simple or complex. So in that way you can answer this question. If this question is of 2 marks, so write the elaboration, write the answer, and you can give the reaction also. क्वेश्चन अगर 2 मार्क का होता है तो इतना सा लिख के नहीं होगा, आपको जो रिएक्शन है रिएक्शन सबूत के तौर पे देने पड़ेंगे। तो पहली रिएक्शन जो है वो हमने अभी सीखी कि सोडियम अल्कोक्साइड और ब्यूटॉक्साइड एंड अल्किल हैलाइड प्राइमरी वाला यूज करके ईथर बनाना है। और दूसरा जो रिएक्शन है वो है कि सेकेंडरी या टर्शरी जो अल्किल हैलाइड है उसको उसको सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्ट करके जो बनता है वो दिखाना है अल्किन वाला प्रोडक्ट। तो ऐसा अगर आप लिखोगे तो आपके जो ये आंसर की जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी और आंसर जो है वो थोड़ा सेटिस्फैक्टरी आएगा। इस वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से तरीका है आंसर देने का। ओके, तो हम देखेंगे सेकंड जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे। तो हम लेंगे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड लेंगे, ये है टर्शरी कार्बन, इसको टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है ये, प्लस सोडियम इथॉक्साइड लेंगे, ये है सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है अगर सेकेंडरी टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड अगर है तो सोडियम इथॉक्साइड से अगर रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे C2H5OH तैयार होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। कैसे होगा वो बताता हूँ मैं आपको, प्लस NaCl तैयार होगा। तो ये जो Na है और Cl है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो NaCl कॉम्बाइन होगा, कॉम्बिनेशन होगा। बचा क्या, C2H5O। C2H5O जो है इसमें से जो एक कौन से भी कार्बन में से एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा। ओके, यहाँ पे अटैच होगा।
ओके, तो इस कार्बन में से कौन से भी कार्बन में से निकालो, समझो हमने नीचे वाले कार्बन में से निकाल लिया, ये निकाला, CH2 रह गया यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। तो समझो नीचे वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ ऑक्सीजन को अटैच हो गया, तो बन गया C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलने से यहाँ पे डबल बॉन्ड तैयार होगा। तो ये अल्किन है, कौन सा अल्किन है, 1, 2 और 3। ओके, सेकंड पोजीशन पे जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, पहला कार्बन निकालता हूं मैं CH2, दूसरा कार्बन निकालता हूं और तीसरा कार्बन CH3। देखो वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ मैंने यहाँ पे निकाला है, पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरे कार्बन को CH3 ग्रुप अटैच है, सेम ही है ना स्ट्रक्चर, जहाँ जहाँ वैसे यहाँ पे जैसे है वैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने सीधा करके लिख लिया। स्ट्रक्चर कैसा भी हो, उल्टा सीधा आपको नंबरिंग करने के बाद देखते आना चाहिए। तो इसका नाम सेकंड कार्बन को CH3 ग्रुप अटैच होने की वजह से आइसो और ब्यूटेन है, पर डबल बॉन्ड होने की वजह से ENE लगाना पड़ेगा, आइसो ब्यूटीन। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। अगर हमको IUPAC नेम देना है तो क्या आएगा, 2 मिथिल 1 ब्यूटीन या 2 मिथिल ब्यूट 1 ENE, ऐसे हम दे सकते हैं नाम उसको। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 2 मिथिल 1 ब्यूटीन, मतलब इन द सेंस बोलने का कि अल्किन तैयार होगा अगर हम टर्शरी या सेकेंडरी अल्किल हलाइड का अगर यूज करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो अल्किन बनेगा। और प्राइमरी अगर हम अल्किल हलाइड विलियमसन सिंथेसिस में अगर हम प्राइमरी अल्किल हलाइड यूज किया जाए तो हमको मिलेगा इथर, पर अगर सेकेंडरी या टर्शरी अगर अल्किल हलाइड यूज किया जाए तो मिलेगा अल्किन। तो ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हलाइड में मिथिल ग्रुप ज़्यादा है और रिप्लेसमेंट जो है वो होने के चांसेस 3 जगह पे है। तो इस वजह से अगर एक तो रिप्लेसमेंट अगर हो गया या जो एफिनिटी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वो अलग अलग है, तो प्राइमरी अल्किल हलाइड के बारे में कम कार्बन होने के वजह से एफिनिटी जो है वो एक के ही ऊपर आ जाएगी। पर यहाँ पे टर्शरी या सेकेंडरी में 2 या 3 कार्बन जो है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच है तो वो एफिनिटी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है ये विलियमसन सिंथेसिस एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन जो मेथड है वो हमने देखी। ओके।